तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। एवढं सगळं करून प्रवचन करत नसतात, जे आहे ते नॉर्मल करायचं असतं. तेवढं स्क्रीनच दिसणार मला आता. Shares Vinaki return to meeting. Schedule. कुठं गेला आता? इथं बघ, तिथं नको दाखवू मला. तर मलाच काय दिसणार, मी काय बोलणार? एक 2 मिनिटं इथं काय मला स्क्रीन दिसेना, काय प्रॉब्लेम आहे समजेना. आवाज नाही कळणार आहे, स्क्रीन नसेल. हाँ, चला आता विषयाला सुरुवात करू. अपनी चर्चा अभी तक मध्यलोक फिर अधोलोक के बारे में हो चुकी है. अभी अपनी चर्चा ऊर्ध्वलोक के बारे में शुरू होगी. वैसे देखा जाए तो अधोलोक की भी चर्चा पूरी नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई? क्योंकि देवगति का वर्णन करते समय अभी अधोलोक में जाना पड़ेगा, ऊर्ध्वलोक में जाना पड़ेगा, तिर्यक लोक में जाना पड़ेगा. यहां सब जगह जाएंगे तभी देवगति का वर्णन समग्र रूप से समझ में आएगा. इसलिए सिर्फ ऊर्ध्वगति का वर्णन ही नहीं, देवों के लिए 3 लोक की चर्चा करना अत्यंत जरूरी हो जाएगा. जैसे देखिए, वैसे तो देव शब्द ही अपने आप में एक विशेषता को बताता है, अपनी पहचान करा के देता है. देव, देव गति 2 शब्द है ना, उसमें शब्द आता है देव. इस देव के बारे में कई जगह, कई ग्रंथों में कई प्रकार से वर्णन आता है.
वैसे संस्कृत भाषा की अपेक्षा यदि इसको देखेंगे तो जिसमें दिव्यता हो, दिव्य शब्द से अच प्रत्यय लगने के बाद देव शब्द बनता है। श्लोक वार्तिक में इसका वर्णन विशेष रूप से आया हुआ है। कहने का मतलब यह कि जिसमें दिव्यता पाई जाए उसे देव कहते हैं। दिव्यता की व्याख्या यदि हम लेंगे तो कई प्रकार से दिव्यता की व्याख्या ली जाती है। जैसे वैभव की अपेक्षा दिव्यता, शरीर की अपेक्षा दिव्यता, रिद्धियों की अपेक्षा दिव्यता, क्षमता की अपेक्षा दिव्यता, गुणों की अपेक्षा दिव्यता, गुणों के प्रगटता की अपेक्षा दिव्यता। ऐसे दिव्यता के स्वरूप कई प्रकार से वर्णन किए जाते हैं। अब हम देव की ही चर्चा कर रहे हैं तो देव शब्द को ही समग्र रूप से पहचान लेवे ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में सब प्रकार से, सब एंगल से इस तत्वों को प्रस्तुत किया गया है। इन तत्वों को प्रस्तुत करते समय देव शब्द को भी उन्होंने बहुत बढ़िया कहा। पहले तो पंच परमेष्टि का वर्णन किया, फिर अर्यंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि बताया और उसी प्रकरण में देवत्व की बात की कि देव किसे कहते हैं। तीन शब्द देव के बारे में आते हैं, एक देव, एक कुदेव और एक आता है अदेव। तीन शब्द आते हैं, देव, कुदेव और अदेव। अदेव किसे कहेंगे तो कहते हैं जिसमें देवत्व की कुछ भी प्रतीति ना हो, कुछ भी स्वरूप ना हो, लेकिन उसको देव कहा जाए, उसको कहते हैं अदेव। थोड़ा समझना। अब इसी बात को हम तत्वार्थ सूत्र के आधार से भी आज चर्चा करने वाले हैं, तो सुनना। एक हो गया अदेव कि जिसमें देवत्व का कुछ भी रूप ना हो और फिर भी देव कहे जाते हो, उनको कहते हैं अदेव। जैसे पत्थर है, पत्थर को लाल रंग पोंछ दिया और फिर कहा ये देव है। या कोई लकड़ी रखी, इसको कहा देव है। कोई पिलर खड़ा किया, उसको कहा देव है। ये से सब देव अदेव में चले जाएंगे। अब क्यों जाते हैं इसके बारे में चर्चा अभी आज अपने को करनी। दूसरा आता है स्वरूप कुदेव, जो देव जैसे तो है लेकिन देवत्व की थोड़ी भी प्रचिति जिनमें नहीं होती, उनको कहते हैं कुदेव। और तीसरे होते हैं देव, जिनमें दिव्यता हो, उसे कहते हैं देव। जिनमें दिव्यता की प्रतीति हो, उनको कहते हैं देव। अब देखना थोड़ा सा, इन तीनों को हम तत्वार्थ सूत्र के आधार से चर्चा करेंगे। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय, पहले अध्याय का 5वां सूत्र। आज थोड़ा जिसके पास तत्वार्थ सूत्र हो वो लेके बैठेंगे तो सूत्रों के आधार से अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी। तो तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय, पहले अध्याय का 5वां सूत्र, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इनके द्वारा जिनका न्यास अर्थात प्रतिपादन होता है, कहा जाता है, वर्णन किया जाता है, वो है निक्षेप। मतलब क्या कि देखिए, निक्षेप मतलब स्थापित करना, निक्षेप मतलब कहना। किसको कहना? नाम के द्वारा कहना, स्थापना के द्वारा कहना, द्रव्य के द्वारा कहना,
और भाव के द्वारा कहना। आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में व्याख्याएं तो कई बार सुनी भी होगी कि नाम निक्षेप किसे कहते हैं, कि जिसमें जिसका नाम दिया जा रहा हो उसकी योग्यता भी ना हो, फिर भी नाम दिया जाए, वो नाम निक्षेप। जैसे किसी विद्यार्थी का नाम रखा महावीर, अरिहंत, तो वो नाम मात्र निक्षेप के लिए है, उसमें गुण नहीं है, फिर भी निक्षेप किया जाए, उसको कहते हैं नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप, वस्तु में उसकी स्थापना की जाए। जैसे अरिहंत की पत्थर की प्रतिमा हमने बनाई और अरिहंत की पत्थर की प्रतिमा बनाने पर उसमें महावीर ये स्थापना की, आदिनाथ ये स्थापना की, ये हो गया स्थापना निक्षेप। द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, वह स्थापना जिस वस्तु में की जाए वो वस्तु हो गई द्रव्य निक्षेप, और भाव कि उस वस्तु में किए हुए निक्षेप रूप से वो पदार्थ आगे पीछे प्रवर्तित हो, परिणमित हो, उसको कहते हैं भाव निक्षेप। सामान्य रूप से 4 निक्षेप मैंने आपको यहां पर बताए। वैसे निक्षेप का वर्णन राजवार्तिक में अकलंक देव आचार्य ने बहुत ही विस्तार से किया है, बहुत ही बढ़िया किया है, लेकिन अभी उस विस्तार में नहीं जाएंगे। उस विस्तार को हम थोड़ा समझते हुए देवों के पास पहुंचने वाले हैं। अब देखना, ये द्रव्य नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ये 4 प्रकार के निक्षेप तत्वार्थ सूत्र में किस लिए कहे गए? तो कहा तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका वर्णन करने के लिए प्रारंभ किया। तो इन निक्षेपों की चर्चा की। ये निक्षेप किन के लिए? तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बताने के लिए। मुख्य रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बताने के लिए, और गौण रूप से जीवादि 7 तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए। अब यहां से विषय थोड़ा समझना। ये तो मैंने आपको पहले स्वरूप बताया कि क्या है। अब ये जो क्या है ना, उसको हमें यहां पर अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल देखना है। देखना, समझना भी। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए कहें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय का प्रतिपादन करने के लिए किए गए हैं। अक्सर हम उदाहरण जो देते हैं वो सामान्य जीवन का उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने अभी आदिनाथ कहा, महावीर कहा, ये नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप के 2 भेद किए, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना किसे कहते हैं? जिस वस्तु की स्थापना की जा रही है उस, और जिसमें की जा रही है, वो जिसमें स्थापना की जा रही है वो वस्तु जिसकी स्थापना की जा रही है उस आकार रूप में हो तो उसको कहते हैं तदाकार स्थापना। और अतदाकार स्थापना कि जिसमें स्थापना की जा रही है उसका आकार जिसकी स्थापना की जा रही है उसके जैसा नहीं हो तो उसको कहते हैं अतदाकार स्थापना। अब थोड़ा समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। तदाकार स्थापना के लिए उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान की प्रतिमा भगवान जैसी हो तो उसमें भगवान तत्व की स्थापना
प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा की जाती है। जिन प्रतिमा जिन सार की, कहीं जिनागम माही। भगवंत की प्रतिमा, वास्तव में जब भगवान विद्यमान थे तो वो जैसे थे वैसी यदि प्रतिमा हो और उसमें यदि उन भगवान की स्थापना की जाए तो वो कहलाती है तदाकार स्थापना। और जिसमें स्थापना तो की जा रही है लेकिन उनकी आकृति वैसी नहीं है कि जिनकी स्थापना की जा रही है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि पत्थर है और पत्थर में देव की स्थापना कर रहे हैं। कई मान्यताएं ऐसी है कि हमारे कुल दैवत है। मैं कई जगह गया हूं, कई जगह रुका हूं, प्रवचन के लिए जाता हूं, तो कई जगह मैंने ऐसा देखा कि घर में एक फोटो लगाई हुई है। मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले ये भगवान है। मैंने पूछा कौन से भगवान, तो उन्होंने कहा ये हमारे कुल दैवत थे। और कुल दैवत कैसे थे कि एक बंदर की आकृति थी, उनके हाथ में एक कागज था, दूसरे हाथ में एक पेन था और उससे वो उसके ऊपर कुछ लिख रहे थे। मैंने कहा ये आपके कुल दैवत कैसे होंगे? बोले हाँ, हमारे दादाजी परदादाजी के जमाने से ये हमारे कुल दैवत है और इनको हम देवता मानते हैं। मुझे बताओ, ये जो स्थापना की नहीं आपने, इसको कहते हैं अतदाकार स्थापना। तदाकार नहीं है, देवत्व की प्रतीति नहीं, क्योंकि तिर्यंच कभी देव उस अवस्था में होते ही नहीं। भले आगे चलकर तिर्यंच देव बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन उस अवस्था में महावीर भगवान शेर की अवस्था में थे तो वो भगवान नहीं थे, तिर्यंच थे। लेकिन तिर्यंच गति छोड़कर जब मनुष्य गति में आए, पुरुषार्थ किया, तो महावीर भगवान बने। कहने का मतलब ये, जो आकृति उनके जैसी नहीं है, देव के जैसी नहीं है, उनमें देवत्व की स्थापना करना, ये अतदाकार स्थापना कहलाती है। अब थोड़ा सा देव के स्वरूप में इसकी चर्चा करें। अदेव, अदेव क्यों कहा? क्योंकि कोई आकृति नहीं और हमने उनको देव कह दिया। जैन अजैन सब में ऐसी मान्यताएं फैली पड़ी है कि कोई उसको क्षेत्रपाल कहते हैं, कोई उसको कुछ और कहते हैं। वास्तव में देखो, वो पत्थर को लाल कलर सिंदूर बोलते हैं, फांसने से वो देवता नहीं बनते। क्षेत्रपाल पद्मावती के बारे में आता है कि वो अभी वर्तमान में स्वर्ग में देवी देवता है। ठीक, अब स्वर्ग के देवी देवता कोई पत्थर जैसे थोड़ी ना होंगे, और पत्थर जैसे होंगे तो उनको देव कैसे कहेंगे? कहने का मतलब ये कि ये जो हम आकृति ना होते हुए पदार्थों में स्थापना करते हैं, उसको कहते हैं अतदाकार स्थापना। और जिन धर्म में अतदाकार स्थापना पूजनीय कभी भी होती नहीं, ये ध्यान रखना। तदाकार स्थापना ही पूज्य है, अतदाकार स्थापना कभी पूज्य होती नहीं। पहली बात। अब पूज्यता की बात आए तो वो दूसरी बात भी आएगी, जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता वो पूज्य है। लेकिन देवत्व की स्थापना भी उनमें ही हो सकती है जिनकी आकृति देव के समान हो। इसीलिए अतदाकार स्थापना जिन धर्म में कतई पूज्य है ही नहीं। ठीक, ये तो हो गए अदेव। अब लोग कुदेव, कुदेव किसे कहें? कि जो देव के आकार रूप में तो है लेकिन जिनमें पूज्यता का कोई स्थान नहीं, पूज्यता के कोई गुण नहीं, पूज्यता की कोई विशेषता नहीं, इसीलिए उनको कुदेव कहा। मतलब गुण नहीं
फिर भी अपने को गुणवान माने, ये हो गया अपूज्यता का कारण, ये हो गया कुदेवता का कारण। क्योंकि पूज्यता का एकमात्र कारण वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता है। और कुदेवों में ना वितरागता दिखाई देती है, ना सर्वज्ञता दिखाई देती है, ना हितोपदेशिता दिखाई देती है। इसलिए कुदेव कभी पूज्य नहीं हो सकते। और दूसरी बात, जितने भी कुदेव हमें दिखाई देते हैं वे सभी के सभी देव सपरिग्रही दिखाई देते हैं। कोई ना, वो पंडित टोडरमल जी ने कहा है, आयुध अंबर आदि और वस्त्र विकार आदि से सहित है। ऐसे जितने भी देवी देवता हैं ये सब कुदेव में चले जाते हैं, फिर वो किसी भी धर्म के, जिन धर्म के ही क्यों ना हो। लेकिन यदि काम क्रोधादि अंग विकार आदि आयुध अंबर आदि के साथ हो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उनमें कषाय प्रवृत्ति बनी हुई है। और जब कषाय प्रवृत्ति बनी हुई है तो वे पूज्य कैसे हो सकते हैं? कि वास्तव में पूज्यता तो तभी कही जा सकती है कि जब उनमें कुछ वितरागता विशेष प्रकट रूप हो। लेकिन जब आयुध अंबर आदि शस्त्र अंग विकार आदि से सहित है तो वह बाह्य चिन्ह ही हमें बता रहे हैं कि ये कोई वितरागता के प्रतीक नहीं बल्कि तीव्र कषाय के प्रतीक दिखाई देते हैं। और जब तीव्र कषाय विद्यमान हो तो उनको कुदेव ऐसे कहा जाएगा। स्वयं तो देव नहीं लेकिन अपने को देव माने उनको कहते हैं कुदेव। आ गया समझ में? ये तो हो गया कुदेव। अब तीसरी बात आती है देव। देव के भी दो भेद किए, एक वीतरागी देव और दूसरे सरागी देव। वीतरागी देव जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वीतरागी है, ऐसे अरिहंत आदि ये वास्तव में सच्चे देव कहलाते हैं और यही पूज्य होते हैं। क्योंकि उनकी पूज्यता उनकी स्वयं की वीतरागता बताती है, उनकी पूज्यता उनकी हितोपदेशिता बताती है। समंत भद्राचार्य ने आप्त मीमांसा श्लोक में अरिहंतों को पूज्य मानने का कारण बताया। न बताने के कारण तो 4 श्लोकों में बताया। देवागमन भोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्त्वमसि नो महान। ऐसे पूज्य न कहने के कारण 4 श्लोकों के माध्यम से बताया। और 5वें श्लोक में या 6ठे श्लोक में जाके ये बताया कि सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक् विरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते। क्या कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे लिए इसीलिए पूज्य हो कि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र से अविरोधी होती। ध्यान रखना, इसमें बहुत, इसकी टीका जो लिखी है ना उसमें बहुत बढ़िया विस्तार आया है। वहां पर यह बताया कि हे भगवान, आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र दोनों लगा लेना हमेशा। जिनवाणी ये कहती है कि तत्वों की बात मात्र युक्ति से सिद्ध नहीं करना चाहिए बल्कि तत्वों की बात युक्ति और शास्त्र दोनों से सिद्ध होनी चाहिए। क्योंकि मात्र युक्ति अयोग्य बात को भी सिद्ध करती। कोर्ट, आप सुना है ना, कोर्ट, कई पिक्चरों में कोर्ट के सीन होते हैं, प्रसंग भी होते हैं और वकील लोग यदि अपने पक्षकार को चितवाना है तो भले ही उसका पक्ष गलत क्यों ना हो
युक्तियां प्रस्तुत करके गलत पक्ष को भी सही सिद्ध करते हैं और सही पक्ष को भी गलत सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं। इसीलिए युक्ति के द्वारा गलत बात भी सिद्ध हो जाती। इसीलिए तो पुराने जमाने में, पुराने काल में वाद विवाद की पद्धति हुआ करती थी। जब दो धर्मों के विद्वान आमने सामने बैठते थे, वाद विवाद होता था और उस वाद विवाद में जो जीता वही धर्म सच्चा मानकर राजा उस धर्म को स्वीकार करता था। मतलब वाद विवाद में जीतना, इसके लिए युक्तियों का प्राबल्य होता था। आचार्य यही यहां पर बताते हैं कि मात्र युक्ति के प्राबल्य से आप गलत बात को भी सिद्ध कर देंगे। इसलिए यदि आपकी वाणी मात्र युक्ति से सिद्ध हो जाए तो आप पूज्य नहीं, बल्कि आपकी वाणी युक्ति और परंपरागत आए हुए तत्वों से सिद्ध होनी चाहिए, तब वो आपकी बात सत्य और खरी मानी जाएगी। इसीलिए आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र से अविरोधी होती है। इसलिए हे भगवान, आप हमारे लिए पूज्य हैं। तो पूज्यता का कारण एकमात्र उनकी बताई हुई वाणी आत्म कल्याणी है, इसलिए वे पूज्य हैं। आ गया समझ में? नमोकार मंत्र में अर्यंतों को सबसे पहले नमस्कार करने का कारण भी यही है कि वह हितोपदेशी है, जीवों के लिए हित का उपदेश देने वाले हैं। इसलिए उनको सर्वप्रथम नमस्कार किया गया। कहने का मतलब यह कि वे देव हैं, लेकिन कैसे देव? वीतरागी। अब संस्कृत व्याख्या की अपेक्षा इसको सिद्ध करके देखो, उनमें भी दिव्यता है। कौन सी दिव्यता है? उनमें वीतरागता की दिव्यता है, उनमें गुणों की दिव्यता है, उनमें अनंत चतुष्टय की दिव्यता है। ये अंतरंग दिव्यता प्रमेय रत्नमाला में इसी के बारे में बहुत बढ़िया चर्चा की है कि अर्यंत आदि देवों में दिव्यता है। कौन सी दिव्यता? तो अनंत चतुष्टय रूपी दिव्यता। ये अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, उनका शरीर, दिव्य शरीर, समो शरण आदि विभूति, ये होगी बहिरंग दिव्यता। आ गया? इस प्रकार से अंतरंग दिव्यता जिनमें पाई जाती है और बहिरंग दिव्यता जिनमें पाई जाती है, वे सच्चे देव कहलाते हैं। ये अरिहंत आदि है। और दूसरे देवों की बात करें, दूसरे देवों की बात करें तो वो सपरिग्रही देव। वे कौन से देव? तो वहां पर बताया कि स्वर्ग के देव, जो स्वर्ग में देव है ना, वो दिव्यता को लिए हुए हैं। कौन सी दिव्यता? तो कहीं जाती है कि स्वर्गों के देवों में शरीरगत दिव्यता होती है, भोगों की दिव्यता होती है, संपत्ति की दिव्यता होती है, और अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि अनेक विद्याओं की दिव्यता होती है। ऐसी कई प्रकार की दिव्यता स्वर्ग के देवों में पाई जाती है। इसीलिए स्वर्ग के देवों को भी देव ऐसे कहा जाता। तो देव में दोनों आ गए, एक वितरागी देव और दूसरे सरागी देव। और कुदेव, उसमें मात्र अवितरागी सपरिग्रही ऐसे देव कि जो देव कहलाने लायक नहीं, उनमें देवत्व की दिव्यता नहीं, फिर भी देव कहा जाता है, वो कहते हैं कुदेव। और जिनमें ना शरीरगत आकृति है, ना गुणों की दिव्यता है, ना कोई दिव्यता है, फिर भी उनको दुनिया में देव कहा जाए, वे होते हैं अदेव।
ऐसे देवों की व्याख्या पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बहुत ही बढ़िया विस्तार के साथ की। ये देवों का एक स्वरूप कहलाया। ऐसे ही यहाँ पर आज से हमें उन देवों के स्वरूप के बारे में समझना है। कौन से देवों के स्वरूप के बारे में? तो बताया एकमात्र वह देव कि जो दिव्यता के साथ है। लेकिन कौन सी दिव्यता? मात्र बहिरंग दिव्यता जिनमें पाई जाती है। अंतरंग दिव्यता वाले देवों की चर्चा अभी यहां पर अपने को नहीं करनी, क्योंकि अंतरंग दिव्यता वाले देव इस लोकाकाश के अग्रभाग में सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हो चुके। उन देवों की चर्चा यहां पर नहीं। यहां पर क्रम प्राप्त उन देवों की चर्चा की जो शरीर आदि विभूति रूपी दिव्यता से सहित है। ऐसे देव, उन देवों की चर्चा हमें करनी है। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय का पहला सूत्र है देवाश चतुर्निकाया। देव चार चतुर्वर्ण चतुर निकाय वाले होते हैं। अब ये समझना, शब्दशः इसका अर्थ समझेंगे। बहुत बढ़िया है। सच में तत्वार्थ सूत्र अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है। ऐसा कोई विषय नहीं होगा कि जो विषय तत्वार्थ सूत्र से अछूता रहा हो। सभी प्रकार से आगम परक, अध्यात्म परक, करणान योग परक, प्रथमान योग परक और द्रव्यान योग परक, सभी चरणान योग परक, ऐसे सभी अनुयोगों को छूता हुआ, सभी विषयों को स्पष्ट करता हुआ ऐसा तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ बहुत ही अप्रतिम ग्रंथ है। उसको आद्योपांत पढ़े तो जिनवाणी संपूर्ण रूप से हमें समझ में आए बिना रहेगी। इस तत्वार्थ सूत्र के तीसरे और चौथे अध्याय में तीन लोक का वर्णन किया हुआ है। इसमें से चौथे अध्याय का प्रारंभ ही उन्होंने देवों के स्वरूप से किया। देवाश चतुर्निकाया, देव चार प्रकार के निकाय व चतुर मतलब चार, चार प्रकार के निकाय वाले होते हैं। अब ये बात आती है देव शब्द, देव की तो चर्चा अपनी हुई कि जिनमें शरीरगत, वैभवगत, प्रसिद्धिगत और अणिमा महिमा आदि रिद्धिगत दिव्यता पाई जाए वो देव कहलाते हैं। चतुर मतलब चार, चार। और निकाय, निकाय का क्या मतलब? सुनना, निकाय ये श्लोक वार्तिक आज मैं इसलिए पढ़ रहा था। श्लोक वार्तिक में विद्यानंदी आचार्य ने इसका स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया किया। उन्होंने वहां पर बताया निकाय मतलब समूह, निकाय मतलब संग्रह, निकाय मतलब अपने क्षेत्र में रहने वाला समूह। अपने क्षेत्र का क्या मतलब? कि हर प्रकार के भेद करके क्षेत्रों की चर्चा है। तो अपने अपने क्षेत्र में जो समूह रूप से रहे उनको कहते हैं निकाय। वे निकाय कितने? चार प्रकार के। किनके? देवों की। तो देव चार प्रकार के हैं और वो अपने अपने समूह में रहते हैं, इसलिए कहा देवाश चतुर्निकाया। अब देखना, अपने अपने समूह में रहते हैं का क्या मतलब? क्या है इसका मतलब? अब समझ लो कि जैसे देव अपन चर्चा करें, भवनवासी देव चार है ना, चार प्रकार। देख लो, पहले उनको ही समझेंगे। देव चार प्रकार के हैं। एक भवनवासी, दूसरे, यहां पर मैंने स्थान भी बताया है, अभी स्थान की चर्चा हमें नहीं करनी, तो आगे चलो। दूसरे व्यंतर, तीसरे ज्योतिष और चौथे
विमानवासी या कल्पवासी, ऐसे 4 प्रकार के देवों की चर्चा आती है। क्या क्या? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, विमानवासी या कल्पवासी। अब जब अपन विमानवासी की चर्चा करेंगे तो कल्पवासी क्यों कहते हैं, कल्प मतलब क्या, उसकी चर्चा वहां पर करेंगे। यहां पर इतना समझना है, ये 4 प्रकार के समूह है, इनको ही निकाय कहते हैं। इसलिए कहते हैं चतुर्निकाया, 4 प्रकार के निकाय। भवनवासी एक निकाय, व्यंतर एक निकाय, ज्योतिष एक निकाय और विमानवासी एक निकाय। ये इनका अपना अपना समूह है और वो अपने अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। क्या मतलब? जैसे भवनवासी का क्षेत्र है, मैंने अभी बताया ना, ये क्षेत्र भवनवासी का है। कहाँ है? अधोलोक में है। अधोलोक में जहां पर द्वीप और समुद्रों की नींव है, ऐसी 1000 योजन भूमि को छोड़कर नीचे की अधोलोक की भूमि में भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन हैं। अब सोचना, ये भवनवासी यहां पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो कहीं ज्योतिष विमान में उत्पन्न नहीं हो सकते, वे कहीं विमानवासी देवों के विमानों में उत्पन्न नहीं होंगे। होंगे तो यहीं पर उत्पन्न होंगे। विमानवासी उत्पन्न होंगे तो वो अपने अपने विमानों में उत्पन्न होंगे, भवनवासी के क्षेत्र में नहीं होंगे। ज्योतिष देव उत्पन्न होंगे तो वो अपने विमानों में उत्पन्न होंगे, दूसरे के क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होंगे। और वहीं पर उत्पन्न होने के बाद उनका एक अपना परिवार है। भवनवासी का परिवार है, व्यंतर देवों का परिवार है, ज्योतिष देवों का परिवार है और विमानवासी देवों का अपना एक परिवार है। उन परिवारों में इन परिवारों को एंट्री नहीं है। क्या कह रहा हूं? अपने मध्यलोक में तो एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जुड़ भी जाता है। जैसे एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाए तो शादी होने के बाद एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जुड़ जाता है, उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये 4 प्रकार के निकायों के देवों में ऐसी हिस्सेदारी नहीं होती। भवनवासी देवों के देवी देवता वहीं पर उत्पन्न होंगे, वो कहीं कल्पवासी में उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए परिवार जुड़ने का कोई चांस है नहीं। लेकिन एक देव का अधिकार दूसरे देवों पर चलता है। कुल मिला के जो भवनवासी देव है, जो कल्पवासी देव है, जो ज्योतिष देव है, जो व्यंतर देव है, इन 4 प्रकार के देवों का अपना अपना समूह है और वो अपने अपने समूह में ही रहते हैं। इसीलिए निकाय मतलब समूह, वो 4 प्रकार का है। इसलिए कहा देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के हैं। अब सुनना थोड़ा सा, ये चारों प्रकार के देव है ना, ये चारों प्रकार के देव अपनी अपनी दिव्यता को लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मात्र विमानवासी में ही दिव्यता हो, भवनवासी में नहीं या व्यंतरों में नहीं, ऐसी बात नहीं। व्यंतर हो, भवनवासी हो, इनमें भी अपनी अपनी दिव्यता होती है। अब वो जब व्यंतरों के भेद पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, देखना, भूत पिशाच, ये व्यंतरों के भेद है। अब भूत राक्षस पिशाच ये कहते ही हमारे दिमाग में कोई अलग कल्पनाएं आती और हम उसमें स्थापना करने जाते हैं। लेकिन यहां पर सुनना, ये जो स्वर्ग के देव है ना, ये स्वर्ग के देव भले ही भूत नाम के हो, भले ही पिशाच नाम के हो, भले ही राक्षस नाम के हो, भले ही लोकपाल नाम के हो,
भले ही किलविशक हो, लेकिन हर एक देव का शरीर सुडौल, अत्यंत सुंदर, अप्रतिम होता है। ये समझना, इनके देवों के शरीरों में कभी विकृति नहीं होती। दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, रहने में बड़े सुंदर होते हैं, और ये सब दिव्यता उनकी शरीर के उत्पत्ति के साथ ही मिलती है। आ गया समझ में? इसलिए भले ही व्यंतर हो, भले ही भवनवासी हो, भले ही ज्योतिष हो, या भले ही विमानवासी हो, इन देवों में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दिव्यता। ये शब्दों को ध्यान रखना, मैंने इसलिए बहुत स्लो शब्दों में कहा, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दिव्यता हो। अपनी अपनी योग्यता मतलब क्या, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। अभी यही चर्चा चलेगी और उसमें बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर देव में अपनी अपनी योग्यता अलग अलग होती है। हर निकाय में अपनी अपनी योग्यता अलग होती है, और हर निकाय में होने वाले भेदों में उत्पन्न होने वाले देवों की भी योग्यता अलग अलग। आ रहा है समझ में? अब कुछ शब्द में ऐसे यहां पर कह के जा रहा हूं, क्योंकि इनकी चर्चा हमें आगे की कक्षाओं में बड़ी विस्तार के साथ देखनी। कुल मिला के ये स्वर्ग के देव हैं। ये स्वर्ग के देव दिव्य होते हैं, अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं, और अपने अपने क्षेत्र में उनकी मर्यादा होती। इसको कहते हैं देवास चतुर्णी काया। अब सुनना, जो मैंने पहले 4 निक्षेप बताए ना, इनके द्वारा भी इनकी सिद्धि होती है। नाम स्थापना, भवनवासी देव जो भवनों में रहते हैं उनको भवनवासी देव कहते हैं। ये होगी नाम निक्षेप। देखना, ये मुझे बात वहां पर बतानी भी थी, रह गई, तो अभी बता दूं कि ये निक्षेपों का प्रकार, जैसे नाम निक्षेप, हम जब भी तत्वार्थ सूत्र की टीका पढ़ते हैं उसमें यही पढ़ने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? एक ही बात सुनने के लिए मिलती है। क्या? कि यह नाम निक्षेप जिसके ऊपर होता है उसमें वो योग्यता होती है, नहीं भी होती है। लेकिन ध्यान रखना, अक्सर टीका में पढ़ने के लिए मिलता है, नहीं हो तो नाम निक्षेप होता है, ऐसा नहीं। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? उदाहरण के द्वारा सुनो। जिनमें आदिनाथ भगवान के गुण नहीं, जिनमें महावीर भगवान के गुण नहीं, फिर भी महावीर कह दिया, तो ये हो गया नाम निक्षेप। बिना गुण हुए भी नाम मात्र कथन किया गया। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि क्या गुण होने पर उसको वो नाम कह दिया तो उसको नाम निक्षेप नहीं कहेंगे? जैसे महावीर भगवान महावीरता के साथ, गुणों के साथ है, और मैंने उनको महावीर कह दिया, तो मुझे बताओ ये नाम निक्षेप सही है कि गलत है? क्या कहा कुछ समझ में आया? जिनमें गुण है उनको उस नाम से कह दिया, और जिनमें गुण नहीं है उनको उस नाम से कह दिया, तो क्या गुण नहीं होने पर ही नाम निक्षेप लागू होगा कि गुण होने पर भी नाम निक्षेप लागू होगा? और आसान करता हूं, उदाहरण देता हूं। जैसे धनपति, सौंदर्या, ये नाम अपन रखते हैं, लड़की का नाम सौंदर्या है। अब सौंदर्या नाम तो रखा, लेकिन हो सकता है वो थोड़ी सी सांवली हो सकता है वो काली हो, लेकिन नाम तो रखा ही जा सकता है ना कि सौंदर्या। ये नाम निक्षेप तो है। लेकिन मैं अगला प्रश्न पूछता हूं कि कोई लड़की बहुत सुंदर है, रूपवान है, और उसका नाम सौंदर्या रखे कि नहीं? और रखा गया नाम
नाम निक्षेप कहलाएगा कि नहीं? आया मेरा प्रश्न कुछ समझ में? कि गुण नहीं हो तो ही नाम निक्षेप लागू होगा, कि गुण होने पर यदि नाम रखा जाए तो नाम निक्षेप लागू होता है? क्या है इसका मतलब? जब सामान्य टीका पढ़ोगे तो सब में यही पढ़ने में आएगा कि गुण नहीं हो तो भी नाम मात्र कथन करना, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। लेकिन गुण नहीं हो तो नाम निक्षेप है ही, साथ में गुण होने पर भी नाम निक्षेप लागू होगा। यदि नहीं होता, सुनो मेरी बात अब, यदि नहीं होता तो इन चार निक्षेपों का प्रयोग जीवादि 7 तत्वों में लागू किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जीव, हमने कहा, किसको कहा जीव को? जिसम जो अपने जीवत्व शक्ति से जीता है उसको मैंने जीव कहा। तो ये नाम निक्षेप है कि नहीं? उसी में जीवत्व की स्थापना की, स्थापना निक्षेप है कि नहीं? उसी को मैंने जीव द्रव्य कहा, द्रव्य निक्षेप है कि नहीं? और आगे चलकर जीवत्व रूप से वो परिणमित होगा तो उसको भाव जीव कहेंगे कि नहीं? क्या कहा, समझ में आया? यदि ऐसा निक्षेप लागू नहीं करेंगे ना तो फिर जीवादि तत्वों का वर्णन करना संभव ही नहीं होगा। इसलिए गुण नहीं है उसमें भी निक्षेप लागू होते हैं, और गुण के साथ है उनमें भी निक्षेप लागू होते हैं। आ गया समझ में? तो जीव, नाम मात्र कथन, ये नाम निक्षेप। जीव जिसमें ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, उसमें मैंने जीव की स्थापना की, वो स्थापना निक्षेप। द्रव्य, गुणों के साथ अखंड रूप से रहने वाला, उसको मैंने जीव द्रव्य कहा, ये द्रव्य निक्षेप हो गया। और अपनी जीवत्व शक्ति से वो प्रति समय जीता है ना? द्रव्य संग्रह का उदाहरण भी बताया। जीव किसे कहते हैं? कि जो निश्चय से अपनी जीवत्व शक्ति के साथ जिए उसे निश्चय से जीव कहते हैं। और जो दश प्राणों से जीता है उसको व्यवहार से जीव कहते हैं। और वो जीव की जीवत्व शक्ति, वो जीवत्व शक्ति जीव में कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। कब परिणमित होगी? प्रति समय परिणमित होगी। वो उसकी जीवत्व शक्ति उसमें स्वयं की है और निरंतर विद्यमान होने वाली है। इसीलिए उसको कहते हैं भाव निक्षेप। ऐसे गुण हो तो भी द्रव्य, द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चारों निक्षेप लागू होंगे। और गुण नहीं हो तो भी निक्षेप लागू होंगे। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही है ये राजवार्तिक में, कि वहां पे बताया ये चारों निक्षेप एक द्रव्य में लागू होंगे कि अलग अलग द्रव्य में लागू। तो वहां पे बताया एक द्रव्य में तो होंगे ही होंगे, अनेक द्रव्य में भी लागू हो सकते हैं। वो अलग अलग, वो प्रकरण मैंने कहा बहुत बढ़िया प्रकरण उसमें लिया है। जब कभी निक्षेपों का प्रकरण आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी मुझे इन निक्षेपों को इन देवों में घटाना है। तो स्वर्ग के देव हैं, स्वर्ग के देवों को देव कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि नाम निक्षेप की अपेक्षा उनमें योग्यता भी है। कौन सी योग्यता है? दिव्यता है। कौन सी दिव्यता है? कि वैभव, शरीरगत, संपत्तिगत, रिद्धिगत जो वैभव है उसकी अपेक्षा उनमें दिव्यता है, तो उनको देव, ये नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, ये हो गया स्थापना निक्षेप। द्रव्य निक्षेप, उसमें उत्पन्न होने वाला वो जीव, उसको वो कहना, वो हो गया द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप, अपनी अपनी दिव्यता के साथ वो देव प्रति समय परिणमित होते हैं। उनकी शरीर की दिव्यता उनके साथ हमेशा रहती, वो बात जुदी।
कि जब स्वर्ग की आयु खत्म होने आती है तो 6 माह पहले उनकी गले की माला मुरझाने लगती है, शरीर का तेज कम होने लगता है, लेकिन नष्ट नहीं होता, कम होता है। तो वो दिव्यता तो उनकी मरते दम तक रहेगी और उस रूप से वो परिणमित होते हैं। ये हो गया ये भाव निक्षेप। ऐसे स्वर्ग के देवों में द्रव्य स्थापना, नाम स्थापना, द्रव्य और भाव चारों निक्षेप घटित होते हैं। इसकी अपेक्षा इनको देव कहने में कुछ भी गलती नहीं, बल्कि देव कहा जा सकता है। आ गया समझ में? ऐसे देव जो स्वर्ग, अब ये देख लो, ये भी समझने की बात कि देव कहां होते हैं? स्वर्ग में। कहां होते हैं? ऊर्ध्वलोक में। क्या ऊर्ध्वलोक में ही देव होते हैं? अरे नहीं, देव तो सब जगह होते हैं। कैसे? अधोलोक में भवनवासी और व्यंतर होते हैं, ऊर्ध्वलोक में विमानवासी होते हैं, और तिर्यक लोक में ज्योतिष देव, भवनवासी देव और व्यंतर देव होते हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे पंडित जी, आप अधोलोक में भी भवनवासी व्यंतर कह रहे हो और तिर्यक लोक में भी भवनवासी व्यंतर कह रहे हो, वो कैसे संभव है? तो वो जब अपन भवनवासी देवों की चर्चा करेंगे ना, तब आप जरूर आना, आपको ये बात समझ में आएगी। अभी तो इतना सामान्य रूप से, क्योंकि आज का विषय सामान्य है ना, तो सामान्य विशेष की अपेक्षा रखता है। तो पहले सामान्य की चर्चा कर रहे हैं और विशेष की चर्चा बाद में करेंगे। ऐसे भवनवासी और व्यंतर तिर्यक लोक में रहते हैं, ज्योतिष देव अधो ऊर्ध्व और तिर्यक लोक में रहते हैं, और कल्पवासी देव ऊर्ध्व लोक में रहते, अधोलोक में नहीं। आ गया समझ में? ऐसे ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और तिर्यक लोक में सब जगह यह देव पाए जाते हैं, इसलिए इनका स्थान तीन लोक में सब जगह कहा गया है। ऐसे तीन लोक में अपने अपने दिव्यता को लिए हुए प्रत्येक देव उत्पन्न होते हैं, जीते हैं और नष्ट होते हैं। इनको यहां पर कहा देव, और वे देव चार प्रकार के होते हैं। श्लोक वार्तिक में चार प्रकार की चर्चा करीब 1 से 1.5 पेज तक की। उन्होंने कहा ये चार ही क्यों बताए, 5 क्यों नहीं बताए, 6 क्यों नहीं बताए, अन्य मतियों में देवों के 9 भेद बताए, वो क्यों नहीं बताए? तो वहां पे उन्होंने जवाब दिया कि पहली बात, अन्य जगत जिसे देव कहा जाता है उनमें देवत्व होता भी है, कई बार नहीं भी होता। नहीं होने पर भी देव कहा तो ये तो मिथ्या मान्यता हुई, इनको देव कहा नहीं जा सकता। और सच में जिनमें दिव्यता है वे सभी दिव्यता वाले देव इन चार भेदों में गर्भित हो जाते। कितने ही भेद क्यों नहीं, अभी तो ये चार की भेद किए, आगे चल के इन चार में 10 भेद करेंगे, 8 भेद करेंगे, 5 भेद करेंगे। तो इनमें उपभेद तो कई हो सकते हैं, लेकिन सभी उपभेद जिसमें गर्भित हो जाए, ऐसे कुल मिला के भेद कितने? तो 4 ही है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में सर्वप्रथम चौथे अध्याय का सूत्र लिखा, देवाश चतुर्निकाया। देव 4 निकाय वाले होते हैं, मतलब 4 भेद वाले होते हैं। जैसे मनुष्य, ये एक जाति हुई, फिर मनुष्य के अलग अलग भेद किए। जीव, ये एक जाति हुई, जीवों के अलग अलग भेद किए। गुणस्थान, एक जाति हुई संज्ञा की अपेक्षा, और फिर लक्षणों की अपेक्षा उसमें 14 भेद किए। आ गया समझ में? ऐसे मूल भेद 4 और उसमें उपभेद कई हो सकते, अलग अलग अपेक्षा से। यहां पर आगे चल के भेदों की चर्चा
करने वाले हैं, की जाने वाली है। ऐसे देव 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी। इन 4 देवों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन देवों को कुछ हीन पुण्य वाले जीव कहा। और विमानवासी देव होते हैं, वे विशेष पुण्य वाले जीव होते हैं। अब इन देवों की दिव्यता तो है, लेकिन इनमें भी भेद किया कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन देवों में दिव्यता तो है, लेकिन इनकी दिव्यता विमानवासी देवों की दिव्यता से कुछ कम है। लेकिन है ना, है, इसलिए देव कहा जा सकता है। आ गया समझ में? ऐसे ये देवों का सामान्य स्वरूप यहां पर बताया। अब आगे चल के चतुर्थ अध्याय में कहेंगे आदि तस्त्रिषु पितांतलेशाः। आदि के 3 भेदों में पितांतलेशा होती है। पितांत, पीत है अंत में जिसके, उसको कहते हैं पितांतलेशा। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेशाएं जिनवाणी में आती। अब टाइम तो हो गया, नहीं तो इसकी भी चर्चा करते हैं अपन। सामान्य रूप से समझ लो कि परिणामों की तीव्रता की अपेक्षा, जिसमें जिन परिणामों में कषायों की तीव्रता है, इन तीव्र परिणाम वालों की अपेक्षा परिणामों को 6 लेशा में विभाजित किया जाता है। कृष्ण अति तीव्र परिणाम, नील उससे कुछ कम, कापोत उससे कुछ कम, पीत उससे कुछ कम, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म उससे कुछ कम, और शुक्ल उसमें बहुत ही कम। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ही कम इसका मतलब कषाय नहीं है ऐसी बात नहीं। कषाय तो है, इसलिए तो लेशा कह दिया ना, लेकिन बहुत मंदता है और उज्जवलता अधिक है, इस अपेक्षा से इसका वर्णन आता है। आ गया समझ में? तो देवों में, कौन से देवों में? पहले 3 प्रकार। ये क्रम याद रखना। तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय तो क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है। इसी की अपेक्षा आगे के सूत्रों की रचना होती। तो कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी, ये क्रम ऐसा ही रहेगा। तो पहले 3 भेद कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 पहले भेद हो गए। और इसमें पितांत लेशा होती, पीत है अंत में जिसके, ऐसी लेशा। तो कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 प्रकार की लेशाएं इन 3 प्रकार के देवों में मुख्य रूप से पाई जाती। इसका मतलब ये हो गया कि पद्म और शुक्ल लेशा नहीं पाई जाती। आ गया समझ में? इस प्रकार से इन देवों की चर्चा आगे भी आएगी। तो ये आगे का है वर्ण दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। फिर इसके 10 भेद किए। ये कौन से 10 भेद है, उसका क्या स्वरूप है, सभी निकायों में 10 भेद है क्या, उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज अपन यहीं पर रुकते हैं, समय भी अपना हो चुका है। ऐसे ये सामान्य रूप से देवों का वर्णन पाया जाता है। ऐसे देव कितने हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी या कल्पवासी। ऐसे 4 प्रकार के देवों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के 4th अध्याय में की है। अब आगे का विषय विस्तार रूप से अगली क्लास में चलेगा। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही? आ रही है। सर अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सरल समझ में आई है। एक दो छोटी सी विचार आए, प्रस्तुत करता हूँ। हम्म। तत्व शुद्ध में 3 नाम आया ना, नाम, निक्षेप, स्थापन। हम्म। जरा सा मुझे नाम निक्षेप के बीच में फर्क बता दीजिए। नाम निक्षेप एक ही है कि दोनों अलग अलग है? नाम निक्षेप किसे कहते हैं? जिसका नाम डाला महावीर, हाँ, ऋषभ, ये नाम। देखिए, तो निक्षेप यानी उसमें उसको कह के पुकारना। कहना, नाम से कहना, इसको कहते हैं नाम जी। निक्षेप। तो ओके वो ओके, गुण हो क्लियर तो सर। भी नाम निक्षेप होता है, और गुण जी नहीं जी, हो तो भी नाम निक्षेप होता है। ठीक है सर, ठीक। सर ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, हाँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि देव गति में, यानी चारों निकायों के देव में पीत पद्म शुक्ल ही होते हैं, कृष्ण नील कापोत नहीं होती है। यदि हम्म। भी कौतूहल करने के लिए व्यंतर हाँ। वगैरह काफी लोग परेशान करते हैं, हाँ। परंतु वहां पे पीत पद्म शुक्ल ही होते हैं, ऐसा मैंने हाँ। पढ़ा था। आपने यहाँ कृष्ण नील कापोत भी बताया। हाँ, देखिए, सूत्र ही कहता है ना, आदितः, मतलब पहले 3 तक, पितांत लेशाह, पीत है अच्छा। अंत में जिसके, वो लेशा होती है। ये मैंने नहीं कहा, जी उमा जी। स्वामी आचार्य ने कहा है कि ठीक वो बात है। पीत लेशा। देखिए, इसका अपन घटाएंगे अभी। अभी जब चारों ठीक। प्रकार के देवों की चर्चा आएगी ना, तो उसमें जी जी। लेशा घटाएंगे, ऊंचाई या घटाएंगे, आवागमन या घटाएंगे, तो उसमें सब बात क्लियर हो जाएगी। सर, एक अंतिम उत्सुकता ऐसी है कि हाँ। आपने देवों के बारे में तदाकार और तदाकार भेद बताए, हाँ। और ये भी कहा कि क्षेत्रपाल और पद्मावती, मैं उनकी पूजनी की बात नहीं कहूँ, तो अपन हम समझते पूजनी नहीं है, परंतु क्षेत्रपाल और पद्मावती को आपने तदाकार नहीं कहा। अक्सर मंदिरों में पद्मावती और क्षेत्रपाल जी की मूर्ति बताई जाती है, ऐसा हाँ। लगता है वो तदाकार है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी। यदि वो प्रतिमा स्त्री या पुरुष जैसी हो हाँ तो वो जी। तदाकार कहलाएगी। हाँ लेकिन हाँ हाँ, तदाकार मुझे है ये इसका भी। मतलब पूज्य नहीं है, ये समझना। हाँ, वो भी क्योंकि समझ गए। पूज्यता पर जिन तदाकार धर्म है, में तदाकार। वीतरागता की है, जी जी। ठीक है, और जहां पे सिर्फ पत्थर ओके। को लाल कलर पोत दिया और उसको देवत्व की स्थापना की, तो वो अतदाकार हाँ, स्थापना। ठीक है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए। क्लियर क्लियर, जय जगन्नाथ सर। जय जिनेन्द्र। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। नहीं सर, क्षीर सागर जी और हाँ, साहित्वाल जी हैं। चलिए, आप आपको अनम्यूट कर लीजिए, विलास सर जी। जय जयंत। हाँ जय जय। जयंत सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। सर ये पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्ति होती है वो फना के साथ में, वो तदाकार हाँ। स्थापना है या तदाकार स्थापना है? बड़ा क्या चलिए। बोलते हैं, पेचीदा प्रश्न आपने पूछा है कि वो तदाकार है कि अतदाकार है। वास्तव में अतदाकार है, तदाकार नहीं। अच्छा। अब आगे मत पूछना कि ये पूजे कि अपूजे। वास्तव में देखिए, कुछ बातें ऐसी है कि जो परंपरा से चली आ रही है, तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसको ही सर्वथा सत्य मानकर नहीं बैठना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक आ है। गया समझ में? मैंने सिर्फ 2 वाक्यों में आपको सब जवाब दिया है कि यद्यपि इसका निषेध नहीं, तदपि इसको सर्वथा मानकर बैठना उचित नहीं। ठीक। क्योंकि तदाकार इसमें भी आया कि तत्वसार, पंडित चेतन दास जी कृत टीका है, जिसका कि कल्पना बेन ने, ब्रह्मचारी कल्पना बेन ने हिंदी अनुवाद किया है, कि तत्वार्थ सार उसका नाम है। तो वो तत्वार्थ सूत्र की टीका है। उसके विश्लेषण में कल्पना बेन ने इसका खुलासा बढ़िया किया है। वहां पे उन्होंने बताया कि तदाकार स्थापना ही पूज्य है जिनवाणी में।
तो फिर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि फणे के साथ होने वाली प्रतिमा, क्या समूह शरण में पार्श्वनाथ भगवान बैठे होंगे तो क्या वो फणे के साथ थे क्या? समझना, वो उनके साथ हुई जो घटना, मैं ना उसको सुघटना कहता हूं ना दुर्घटना कहता हूं, मात्र घटना कहता हूं कि मुनि अवस्था में थे, कमठ ने उपसर्ग किया और देवों को विकल्प आया कि हम उनकी रक्षा करें, तो उन्होंने फणे का रूप धारण किया और उसी समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये नियम है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति जिस समय में होती है उसी समय में उपसर्ग दूर हो जाता है। जब उपसर्ग दूर हुए होंगे तो वो फणा वैसे ही रहा होगा कि दूर हो गया होगा, ये दूर हो आप गया। सोचना। और जब वो फणा दूर हो गया तो फिर भगवान की प्रतिमा उस समय फणे वाली होगी कि बिना फणे वाली होगी? बिना तो फणे। ये है, तो इसलिए मैंने आपको एक ही शब्द में कह दिया कि कई वो उसको क्या कहते हैं, नयों की भेद आते हैं ना, कि परंपरा से चले आए हुए कथन का सर्वथा निषेध नहीं किया जाता, लेकिन उसको सर्वथा सत्य भी नहीं माना जाता। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। हाँ, और कुछ है प्रश्न विलास जी? कहाँ गए विलास जी? हाँ चलिए, अभी राजन जी शेतवाल जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज सुनी आ रही है अपना? आ रही। हाँ, अभी जो चर्चा हुई तो उसमें जैसे भवनवासी व्यंतर ज्योतिष आदि जो देव है, तो जैसे स्वर्गों के देवों को 6 महीना पहले की माला मुरझा जाती है और वो उनका शरीर छिन्न हो जाता है, ऐसा उनको, यानी वो जब मालूम हो जाता है कि वो अभी छोड़ना है उनको, वो देवगति, तो ये सभी सभी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष आदि सभी देवताओं में होता है कैसा? बिल्कुल होता है, होता है। अच्छा अच्छा, सभी देवों में होता है वो। ठीक ठीक है ठीक है। वेरी गुड। तो फिर ये हम लोग अगर ज्योतिष चंद्रदेव ज्योतिष की बात करते हैं, सूरज और चांद, सूरज जैसे सूरज है जो जो ये ज्योतिष में आते हैं, हाँ और चंद्रमा आते हैं ज्योतिष में, तो हाँ फिर ये तो हम तो निरंतर देखते रहते हैं इनको, तो फिर इनका हाँ, कैसा फिर है स्वरूप? तो देखने से क्या है, आपको प्रश्न क्या नहीं समझ में आया मेरे को? नहीं नहीं, जैसे ये देवगति छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा हाँ कहा जाता है कि हाँ, अच्छा जैसे वो कि देवगति छोड़ते हैं फिर भी 6 सूर्य महीने चंद्र तो उनको दिखाई पहले दे रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं ना? अरे जो दिखते हैं दिखाई दे अपने रहे को, हैं ये हाँ उनके विमान है, हाँ हाँ यही, उसके अंदर देवी देवता रहते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो विमान नष्ट नहीं होते, देवी देवता हाँ आयु वही खत्म वही होने क्लियर के हो बाद गया, ये छोड़ देते हैं। देवी देवता है नष्ट, अच्छा अच्छा, ठीक है ना? अभी क्लियर हो गया मेरा पॉइंट तो। चलिए, हाँ और कोई प्रश्न है? ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी और किसी को कोई प्रश्न? नहीं, चलिए, तो लगता है अभी सबके प्रश्न खत्म हुए। अब अपन यही रुकते हैं, अगली 12 तारीख को कक्षा नहीं लगेगी, लेकिन उसके अगले इतवार के दिन कक्षा लगेगी। उसमें मेरा एक विकल्प है कि अभी तक जो भी विषय चला अपना, इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप निकाल के रखना, उसकी भी चर्चा करेंगे और इन देवों के आगे के भेदों की भी चर्चा करेंगे। ऐसे 2 प्रकार के विषयों को मैंने इसलिए ये विषय रखा क्योंकि ऐसा नहीं आगे आगे का पाठ और पीछे का सपाट ये नहीं हो जाए, इसलिए आप अपने प्रश्न निकाल के रखना इस संदर्भ में, उसकी भी चर्चा करेंगे और कुछ आगे के भेदों की चर्चा करेंगे और फिर आगे का विषय अपना चलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देतौडो। नवर्ण मुकार मंत्र। जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय, जिनवाणी माता की जय। चलो सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय।